जैसे ही वह उससे मिला तो पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन, जैसों की वेदों में वर्णन है, बनाए। उसने मायामयी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए जिन्हें कोई गिन नहीं सकता। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों को मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बैठ गया। जो ही राजा परोसने लगा, उसी काल में आकाशवाणी हुई कि हे ब्राह्मणों, उठ उठकर अपने घर चले जाओ, यह अन्न मत खाओ, इस पर बहुत हानि है। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ गए और व्याकुल हो गए, परंतु उसकी बुद्धि मोह में भली हुई थी। होनहार वश उसके मुंह से एक बात भी ना निकली। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोले कि उन्होंने भी कुछ विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो। रे नीच क्षत्रिय, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा था। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की है, अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाएगा। तेरे कुल में कोई पानी देने वाला तक नहीं रहेगा। शाप सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर श्राप नहीं दिया। राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहां गया जहां भोजन बन रहा था। वहां ना भोजन था, न रसोईया, ना ही ब्राह्मण था। तब राजा मन में अपना चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मणों से सब वृत्तांत, पूरी बातें सुनाया और बहुत ही भयभीत होकर, व्याकुल होकर पृथ्वी पर जा गिरा। हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का शाप बहुत ही भयानक होता है, यह किसी तरह भी टाले नहीं टल सकता। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगर वासियों ने सब समाचार पाया तो वे चिंता करने और विधाता को दोष देने लगे, जिसने हंस बनाते बनाते कौवा कर दिया। ऐसे पुण्यात्मा राजा को देवता बनाना चाहिए था, सो राक्षस बन गए। पुरोहित को उसके घर पहुंचाकर असुर कालकेतु ने कपटी तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहां तहां पत्र भेजे, जिससे सब बैरी राजा सेना सजा सजा कर आ गए और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति उनके प्रकार से बहुत युद्ध हुए। सब योद्धा शूरवीरों की करनी करके रण में जूझ मरे। राजा भी भाई सहित खेत खेत गया। सत्यकेतु में कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का श्राप झूठा कैसे हो सकता था। शत्रु को जीतकर नगर को फिर से बसाकर सब राजा अपने अपने यश पाकर नगर को चले गए। यहाँ पे याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज से कहते हैं, सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेरु पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली होती है। पिता यम के समान काल रूप और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है। हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी और वह बहुत ही प्रचंड शूरवीर था। अरिमंदन नामक जो राजा का छोटा भाई था, वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। उसका जो मंत्री था, जिसका नाम धर्मरुचि था, वह रावण का सौतेला भाई हुआ। उसका नाम विभीषण था, जिसे सारा जगत जानता है। वह विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था। जो राजा के पुत्र और सेवक थे, वे बहुत भयानक राक्षस हुए। वे सब अनेकों जाति के मनमाना रूप धारण करने वाले, दुष्ट, कुटिल और हिंसक, पापी, संसार को दुख देने वाले, और उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। यद्यपि वे पुलस्त ऋषि के पवित्र, निर्मल और अनुपम कुल से उत्पन्न थे, तथापि ब्राह्मणों के श्राप के कारण वे सब पाप रूप हुए। तीनों भाइयों ने अनेकों प्रकार से बहुत ही कठिन तपस्या की, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। तब देखकर ब्रह्मा जी उनके पास आए और बोले, हे तात, प्रसन्न हूँ मैं, अब आप वर मांगिए।